सोनपुर के जंगल में कल रात इतना तेज बारिश और तूफान आया कि सारे पक्षियों के घोंसले टूटकर पानी में बह गए। बहुत सारे पक्षियों को तो अपनी जान भी गंवानी पड़ी और जो पक्षी बच गए थे वो दूसरे जंगल की तरफ अपना नया ठिकाना ढूंढने निकल गए। बहुत दूर उड़ने के बाद टूनी चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ी से कहती है कि बस टुन्नू जी, बस मुझे और नहीं रहा जाएगा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बस टूनी, थोड़ी दूर और, वो देखो पेड़ की डाल, वहां तक चलो, फिर मैं कुछ सोचता हूँ कि आगे क्या करना है। टूनी चिड़िया गर्भवती थी, वो जल्दी ही अंडे देने वाली थी। उसके पेट में दर्द होना शुरू हो गया था, इसीलिए उससे उड़ा नहीं जा रहा था। वो दोनों एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। तभी बहुत तेज बारिश होने लगती है। अरे, ये मरी बारिश तो फिर से शुरू हो गई और रात भी हो गई है। टुन्नू जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, लगता है मेरे अंडे देने का समय नजदीक आ गया है। अगर कोई ठिकाना ना मिला तो पूरी रात मैं इस हालत में कैसे गुजारूंगी, और अगर मैंने अंडा दे दिया तो वो नीचे गिरकर टूट जाएगा। आप कुछ करिए ना टुन्नू जी। तुम घबराओ नहीं टूनी, मैं किसी पक्षी से मदद मांग कर देखता हूँ। वो देखो सामने एक घर दिखाई दे रहा है, तुम हिम्मत करके चलो मेरे साथ। वो दोनों उस घर के बाहर पहुंच जाते हैं। क्या बात है भाई, तुम कौन हो? कबूतर भाई, मेरी पत्नी पेट से है और वो अंडे देने वाली है। हम दूसरे जंगल से आए हैं। कल के तूफान ने हमसे हमारा ठिकाना छीन लिया। आज रात के लिए आप हमें अपने घर में सहारा दे सकते हो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। क्यों नहीं भाई, आप अपनी पत्नी को लेकर अंदर आ जाइए। तभी सोनू कबूतर की पत्नी बबली कबूतरी सामने आ जाती है। रुको जरा, ऐसे कैसे तुम किसी भी अजनबी को घर के अंदर बुला सकते हो? मेरा घर कोई धर्मशाला है क्या? हम और हमारा बेटा कहाँ सोएंगे? तुम कैसी बातें कर रही हो बबली, इन्हें मदद की जरूरत है। इतनी तेज बारिश में ये कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाएं, मेरी भला से। मैंने ठेका लिया है क्या सबका? और आपको समाज सेवा करनी है तो कोई दूसरा घर बनवा लो और धर्मशाला का बोर्ड लगवा लो, लेकिन इस घर में मैं किसी को भी नहीं घुसने दूंगी। आए बड़े। वो भाई, कोई बात नहीं कबूतर भाई, आप परेशान ना हो, हम किसी और पक्षी से मदद मांग लेते हैं। वो दोनों वहां से उड़कर हरिया तोते के घर के बाहर जाकर मदद मांगते हैं। हरिया तोते की पत्नी मिठी तोती टूनी चिड़िया को अपने घर के अंदर ले जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तोते भाई, जो आपने हम अजनबियों की मदद की, वरना मैं अपनी पत्नी को ऐसी हालत में लेकर कहाँ जाता। अरे धन्यवाद किस बात का, पक्षी ही पक्षी की मदद ना करे तो फिर कौन करेगा। मेरा नाम हरिया है और ये मेरी पत्नी मिठी तोती है। बस हो गई जान पहचान। हरिया भाई, आप बहुत मिलनसार हो और आप बहुत अच्छे पक्षी हो। मेरा नाम टुन्नू है और ये मेरी पत्नी टूनी चिड़िया है। ये लो टुन्नू भैया, आप दोनों ये फल खा लो। आप दोनों को भूख लगी होगी ना? उन दोनों ने फल खाए। टूनी चिड़िया मन ही मन सोचती है, ये दोनों कितने अच्छे हैं। एक वो थी, उनका दिल तो पत्थर का था।
कुछ रात गए टूनी चिड़िया 2 अंडे देती है। अगले दिन टुन्नू चिड़ा जंगल से घर बनाने के लिए लकड़ियाँ और सूखी घास ले आता है और अपना घर बनाने लगता है। इसी बीच मिट्ठी तोती टूनी चिड़िया को बताती है कि उनकी शादी को 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक वो माँ नहीं बन पाई है। इस पर टूनी चिड़िया कहती है, मिट्ठी तोती, तुम दुखी मत हो, तुमने एक माँ की इतनी मदद की है। मेरी दुआ तुम्हें ज़रूर लगेगी और तुम ज़रूर माँ बनोगी। मेरे इन अंडों में से जो बच्चे निकलेंगे वो तुम्हें बड़ी माँ कहकर बुलाएंगे। टूनी चिड़िया की बात सुन मिट्ठी तोती के दुखी मन को बहुत सहारा मिलता है। बहुत दिन बीत जाते हैं। टुन्नू चिड़ा अपने लिए एक मजबूत सा घर बना लेता है। ये घर बहुत मजबूत है। तेज बारिश और तेज हवाओं का इस पर कोई असर नहीं होगा। अब मैं टूनी और अपने अंडों को यहाँ ले आता हूँ। अच्छा हरिया भाई, आप दोनों ने इस बुरे समय में हमारा बहुत साथ दिया। अब हम अपने नए घर में जा रहे हैं। हम चलते हैं। टूनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा अपने अंडों को लेकर अपने नए घर में चले जाते हैं। 2 दिन बाद उन अंडों में से बच्चे बाहर आ जाते हैं। एक दिन मिट्ठी तोती टूनी चिड़िया के घर उनसे मिलने आती है। अरे मिट्ठी तोती, तुम आओ, ये देखो, अंडों में से बच्चे बाहर निकल आए हैं। बच्चों, ये देखो, तुम्हारी बड़ी माँ तुमसे मिलने आई हैं। माँ, बड़ी माँ? इतना सुन मिट्ठी तोती की आंखों से आंसू आ जाते हैं। मिट्ठी तोती अब रोज उन बच्चों से मिलने आती और टूनी चिड़िया की गैरहाजिरी में उनका ख्याल रखती। एक दिन मिट्ठी तोती भी गर्भवती हो जाती है और वो एक अंडा देती है। हरिया जी, हम माँ बाप बन गए। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ये सब टूनी चिड़िया की दुआ की वजह से हुआ है। उसने कहा था तुम जरूर माँ बनोगी। हाँ, तो किसी की दिल से निकली दुआ कभी खाली नहीं जाती। कुछ दिनों बाद उनके भी अंडे से बच्चा बाहर आ जाता है। एक दिन बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। सोनू कबूतर और बबली कबूतरी का घर नीचे गिर जाता है। वो अपने बच्चे को लेकर कई पक्षियों से मदद मांगते हैं, लेकिन बबली कबूतरी के स्वभाव की वजह से किसी भी पक्षी ने उनकी मदद नहीं की और फिर वो टुन्नू चिड़े के घर जाते हैं। अरे सोनू कबूतर, तुम बाहर मत रहो, घर के अंदर आ जाओ। वो तीनों घर के अंदर आ जाते हैं। टुन्नू भाई, हमारा घर टूट के नीचे गिर गया और हम बेघर हो गए। कोई बात नहीं भैया, आप हमारे घर में रह सकते हो जब तक आप अपना नया घर ना बना लो। अपना आशियाना छिन जाने का दर्द क्या होता है, ये हमसे बेहतर कौन जान सकता है। ये लीजिए, आप दोनों फल खा लीजिए। बबली कबूतरी को अपने उस दिन की बातें याद आती है और वो उनसे माफ़ी मांगती है। टूनी चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, मुझे माफ़ कर दो। उस दिन तुम्हारी इतनी खराब हालत पर भी मैंने तुम्हें घर में घुसने नहीं दिया और आज तुम हमारी मदद करने को तैयार हो गए। तुम दोनों बहुत अच्छे हो। मैं तुमसे हमेशा कहता था बबली, तुम अपना स्वभाव बदल लो वरना बहुत बुरा फंसोगी। तुम्हारी इसी स्वभाव की वजह से आज किसी भी पक्षी ने हमारी मदद नहीं की। वो तो भला हो इनका, वरना हम अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाते। अब छोड़िए उन बातों को सोनू भाई। अगले दिन मौसम सामान्य हो जाता है।
बबली कबूतरी और सोनू कबूतर ने अपना नया घर बना लिया और खुशी खुशी एक साथ मिलजुल कर रहने लगते हैं। अब बबली कबूतरी जंगल के सभी पक्षियों के साथ बड़े ही प्यार से पेश आती। उसने अपना स्वभाव एकदम से बदल लिया।